या तो बात मान लो, जितना जल्दी मान लोगे उतना जल्दी कुछ जान बच सकती है, नहीं तो यहाँ से भागना भी पड़ेगा। वही कहावत होगी कि 100 प्याज भी खाओगे और 100 जूते भी खाओगे, दोनों खाओगे, जाना पड़ेगा। ये ऐतिहासिक धरना है। ये धरना हरियाणा में ही हो सके पहले में, अब तो सौभाग्य भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की महिलाएं तो उनको पीछे बैठा रखा आज बिल्कुल, और धरने पर रही है सारी जितनी थी ना वहां पे, उसपे टोहाना पे पुलिस स्टेशन पे, ये धरने पर रही, वहां पर रात को वही लेती। और एक रात तो ये रहा कि जब सो के उठे सुबह तो पुलिस वाले भी बच्चे वही लौट रहे थे। ये दिखा कि ये पुलिस वाले जब इस पर कब्जा करेंगे, हमने ना कहा अपने कपड़े बिछा दो आपके साथ। तो सारी क्रांतिकारी महिलाएं हमारे, ये बच्ची हमारी बहन सब, हमने इनको कहा भाई किसी के घर पर ना लोग ना, हम तो रहेंगे नहीं, हम कहीं नहीं। तो जिस ताकत के साथ में सरकारों को समझ आना जाना चाहिए कि आप इसको, ये वैचारिक क्रांति है, और जब पूरी दुनिया में कहीं पे भी वैचारिक क्रांति आई तो उसका परिवर्तन करा, तो ये लगता है कि आपका खेल खत्म हो गया, आपके खिलाफ आम जनता में विचार आ गया कि आप वोट किस माध्यम से लेते हो और आप कर्मकांड आप कौन से करते हो। और गलत फहमी में भाई ये भी ना रहे, जो ये बीजेपी के लोग हैं ना, गलत फहमी अपनी ये भी अपने दिमाग से निकाल देंगे इनकी सरकार है। अगर सरकार बीजेपी की होती तो वह जरूर बात कर सकती। जब वोट दी तो सबने कहा कि मोदी सरकार, जब इनके दिमाग में नहीं आई थी कि तुम्हारी तो सरकार है ही नहीं, अब की बार मोदी सरकार, वे मोदी सरकार को वोट दे रखी, उसने कब्जा कर लिया, उसने बीजेपी वालों का भी राह बांधा। इनके जो बड़े बड़े नेता थे ना, जिन्होंने ये पार्टी बनाई थी, वे सारे वो घर में कैद कर बाहर पुलिस बैठा रखी, न प्रेस जा सकते, उनके फोन रखे काट, न वे कहीं बात कर सकते। आए किसी के बयान, किसी का कोई बयान नहीं है। एक आधे को टीवी में जरूर बैठावे, एक आध को टीवी पर बैठावे, एक से एक दिन बहस में टीवी पर बैठा बहस लग रहा कर, मगर भाई किसने बुलाया, ये तो तनख्वाहियां हैं, तनख्वाह उनके मिले, इन्हें कागज दे दिए जा कि तुम्हें ये चीज कहनी, सरकार का झूठा प्रचार करना है टीवी के माध्यम से। ये हाल है, ये हाल प्रेस और मीडिया के हैं। एक आध प्रेस के चैनल को, सोशल मीडिया को छोड़कर सब चैनलों पे उनका कब्जा हो गया। अपना चैनल बचाना है तो जो कुछ उनको कहना भाई कह दो, हमारा चैनल पर ताला मत लगाओ। तो पूरे देश पे कब्जा हो चुका है। एक घोषित इमरजेंसी है, घोषित तो नहीं करी लेकिन पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। कब्जा, इस देश की जनता को उठ खड़ा हो जाना चाहिए। पूरा देश निमट गया, आधा देश बिछ गया, आधे को 3 साल में बेच देंगे सारे। बहुत बुरी स्थिति है, कोई संस्था बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो दंगा नाच हुआ है चुनाव में, 632 कैंडिडेट जीते, 3000 में से छठे हिस्से की वोट मिली, और जब अध्यक्ष बनने का नंबर आया, गाजियाबाद में 2 कैंडिडेट जीते, जनता ने वोट नहीं दी। 2 कैंडिडेट सामने, पर्चा भरने वाला नहीं पाया कोई पर्चा, उन्हीं का ही अध्यक्ष बन गया। अब की बार अजीब स्थिति आई है कि कोई अगर वोट है, अगर वो वोट नहीं दे रही तो उसके गांव में जो घर है उसका 40 साल पुराना, वहां जाके पुलिस फोर्स, एसडीएम, पटवारी और बुलडोजर, जेसीबी जाकर खड़ी करती कि ये तो तालाब में बना हुआ गांव के बीच में, 40 साल पुराना। कहने लगे भाई और बस रहे, कहने लगे ना नक्शे में यही चीज का घर आया, अगर नहीं दिया तो वो ढा दिया गांव के बीच में ही। वोट दे दे, तेरा घर है, तेरे मकान है, तेरे स्कूल टूटे, मतलब जो स्थिति हुई वो देख नहीं सकते कि क्या क्या स्थिति हुई। लोगों ने सिलेंडर करके उन्हीं को वोट दे दी। 20 रुपए का पट्टा
जिसमें फूल पूरे चादर भी इतनी चौड़ी, बरीक वाला पट्टा, उसमें 3 फूल है, और आजा तू कहीं से भी जीत का आजा मंच पा, और पकड़ा उसके गले में गिर दिया। अरे यो बीजेपी का होगा भाई, चल अपना कर काम। मतलब समाज ने वोट दी वहां पे, उसका पट्टा गिर दिया गले में। तो ये हाल चल रहा। ये कहे कि धर्मांतर हो रहा, धर्म परिवर्तन हो रहा ना, कुलवांतर हो रहा भाई। तू जीत कर कहीं से ही आ जा, भर्ती यहाँ हो जा। तो ये हाल देश में हो गया। इसमें आंदोलन बिल्कुल ठीक कहा कि आंदोलन लंबा चलाना पड़ेगा। बहुत मसले हैं, बहुत मसले हैं। आप जितनी मेरी बहनें यहाँ से माताएं जाना चाह रही है कि भाई हम दूध काटेंगे, जाके 4 बजे दूध काटना, उसके लिए तो कानून आ जाए, उसकी जरूरत ही नहीं रहने। यही पॉलिसी चलती रही तो 10 साल में एक भी पशु नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गए। टर्की एक देश है, उसमें हम गए 2 साल पहले, 3 साल हो गए। तो जब वहां पे गए, वहां पशु खत्म हो गए 20 साल पहले, आज से 22-25 साल पहले, 23 साल पहले वहां पशु खत्म हो चुका है वहां का। उन्होंने कहा जी यूरोप से दूध आता है हमारे यहाँ भी कानून आ गया दूध का। यहाँ के मंत्री को नहीं पता, जो पशुधन मंत्री हैं उनको नहीं पता कि देश में कानून आ गया, लेकिन एक कानून आ गया, बाहर से दूध आएगा। जितने भी जो डेयरी सेक्टर हैं, इन्होंने कहा जी 10 रुपया लीटर आप सरकार हमको देगी तो हम डेयरी चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चलाएंगे। आज आप बता दो, आप दूध का काम कर रहे, खल बिनोना चोकर क्या रेट है और दूध क्या रेट जा रहा है। ज्यादा बुरी स्थिति है और भी खराब स्थिति आएगी। बिजली का कानून आ रहा है कि 2 पशु अगर किसी के होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसकी 18 रुपए यूनिट तक जाएगी बिजली के रेट। तो 2, अब ये पागल आदमी है या देश से पशु खत्म करना चाहते हैं। भाई एक भैंस हो गई, एक में अब तो 2 हो गए, या तो कटड़ा मरेगा उसका जो वो है, या तो वो मरेगा, और या कॉमर्शियल कनेक्शन दिया जाएगा। तो ये लोअर मरेंगे सारे, और लोअर मरे तो 5-10 साल में कोई पशु बचना ही नहीं। तो ये इस तरह के हालात है कि 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। वो जब संयुक्त उसमें बातचीत हुई संयुक्त मोर्चे की, उसमें तो उन्होंने तय करा कि हम ये जो कानून है इसको हटा देंगे। ये तो उन्होंने जरूर तय करा कि बिजली अमेंडमेंट बिल इसको हम वापसी ले लेंगे, लेकिन ये कानून के साथ में ही वापसी होगा, वैसे नहीं होगा। कानून पर अगर बातचीत होगी तो लेंगे, नहीं तो उसको भी लेने को कोई तैयार नहीं। तो हालात ये है कि पूरी दुनिया में एक इस तरह का देश चाहिए था जहां से ये सारा विवाद चला है कि जहां की जनसंख्या ज्यादा हो। अमेरिका इन देशों को चाइना के कंपटीशन में हमको काम करना है, जैसे चाइना सामान बनाता है ऐसे ही हम सामान बनाएंगे। तो यूरोप को यह लगा, पूरे दुनिया को यह लगा, यूएसए को यह लगा कि भारत एक ऐसा देश है कि वहां की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे सस्ती लेबर मिल जाएगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी, सस्ती लेबर वहां पे मिल जाएगी। लेबर के कानून बदल दिए सारे, यहाँ पे सस्ती लेबर के लिए पूरा प्रोग्राम चल रहा। सस्ती लेबर कहां से आएगी? वो आएगी गांव से। गांव से जब आएगी, जब गांव को डिस्टर्ब करा जाएगा, उनकी फसलें ना बेचो, दूसरे उनको नुकसान हो, तो गांव छोड़ कर जाएंगे शहर की तरफ। फिर उनको पकड़ेंगे, वे फैक्ट्री में काम कर रहे 7-8 हजार 10 हजार में काम करेगा, ये फैक्ट्री में काम करता है। तो ये प्रोग्राम चल रहा, आपकी जमीनें जाएंगी, आपका जो रोजगार है, नौकरियां, सरकारी नौकरियां गई, प्राइवेट फैक्ट्री में काम करेंगे, यहाँ का पूरा देश पोल्यूशन झेलेगा। और उनको 2 चीज यहाँ पे मिली कि जनसंख्या ज्यादा होगी तो खाने का सामान बाहर से आएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन जाएगी, अभी कह रहे जी कॉन्ट्रैक्ट तो आप कर रहे, ये है फसलों का कॉन्ट्रैक्ट, अगला कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अगर यहाँ पे 40,000 रुपया किले का रेट है ठेके का, वे सीधा देंगे 60,000 रुपया आपको। मुझे नहीं लगता जब 60,000 रुपया देंगे, अभी अगर 60,000 रुपया किला आपको देने लगे, ना आपका डीजल लगे, ना आपका ट्रैक्टर लगे, कुछ नहीं लगे, तो बहुत आदमी गांव के अपनी जमीन ठेके पर देंगे।
उनका ये टारगेट है, और उनका टारगेट है सीधा 40 से 50 साल वे इस जमीन में केमिकल डाल देंगे, इस जमीन को बर्बाद करेंगे, और उनका खेल शुरू होगा आज से 50 साल के बाद। ये नहीं कि 3 साल का काम है और आंदोलन को 7 महीने हो गए और बहुत दिन हो गए। उनकी सोच है कि 50 से 70 साल बाद में हमारा खेल शुरू होगा। उनका टारगेट देखो कहां पे है, जमीन को बर्बाद करेंगे, खाने का सामान बाहर से आएगा, सामान यहाँ पे दूसरी फैक्ट्रियां यहाँ पे लगेगी, आपका देश लेबर में काम करेगा। यहाँ से ये शुरुआत हुई है सारी चीजों की। जमीनें जाएंगी, सब जमीनें नहीं बचनी। इस तरह के कानून आगे, सड़क के नीचे का जो एनएच का कानून आया, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी वहां पर नहीं कर सकता। वेंचर की दुकान, छोटा होटल, चाय की दुकान, खोखा अपनी जमीन में नहीं कर सकता, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी सारी। जैसे पेट्रोल पंप लगा रहा हो, वो कोई देगा ना उसको। तो ये सारे इशू हैं, इस पे बड़ी लंबी लड़ाई है। एजुकेशन वाली बात आपकी हुई, हेल्थ की बात हुई, आपको डॉक्टर फैसिलिटी की बात हुई। जो कोरोना काल चला, लोग मरते रहे, हॉस्पिटल के दरवाजे पे लोग न मरे। 160 रुपए की ऑक्सीजन 20-20 हजार रुपए में लोगों ने खरीदी। अस्पताल के डॉक्टर नहीं मिले, ना कोई नेता मिला। ये नेता आपके बीच में जरूर आएंगे, वोट मांगने आएंगे, आपके बीच में आएंगे, पेट बजाने आएंगे। इनसे क्वेश्चन जरूर करना, जब हमारे परिवार के लोग मर रहे थे तो आप कहां थे, रेट क्यों नहीं बढ़ रहे? ये सारे सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, बहुत लोगों की निगाह होगी, वहां पूरी तैयारी है, मीटिंगें होगी, संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा, पूरा देश का किसान उस पर काम करेगा। आज भी कोई भी कॉल होती है संयुक्त मोर्चे की, पूरे देश भर में उसमें कॉल होती है, उस पर काम होता है। चाहे बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, कौन सी सरकार, तमिलनाडु की सरकार जो वहां की बनी है, वो पूरा संयुक्त मोर्चे की देन है। उन्हें पूरे इसको फॉलो करा, आंदोलन किए, उन्हें अपनी सरकार बनाई। वहां बंगाल में लोग गए, यहाँ के आप लोग गए वहां पे यही तो कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना, एमएसपी इनसे मांगो। वे एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे उनसे, हमने यही तो कहा कि एक मुट्ठी चावल की जो एमएसपी है, भारत सरकार ने जो रेट निर्धारित करा है, वो रेट मांग लो इनसे। उन्होंने उसका रेट मांग गया, उल्टा हो गया। एमएसपी का रेट नहीं है, आपके यहाँ तो कुछ मिल भी आता होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में 800 रुपया क्विंटल खरीद कर जाते हैं वहां से, और यहाँ पे बेचते हैं। सब व्यापारी व्यापार कर रहे, जो सरकारी खरीद होती है 70% खरीदारी व्यापारी की होती है, उसमें किसान की नहीं होती। यही हाल राजस्थान का है। यहाँ पे 35 रुपए हाउस पावर है बिजली, जो खेत में है। उत्तर प्रदेश में है 175 रुपए पर हाउस पावर, पंजाब में फ्री है। हमने कहा कि बिजली, किसान अगर अपने खेत में काम कर रहा, जब पूरे देश का रेट एक है तो बिजली का भी रेट एक कर दो। तो ये बड़ी लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, ये लड़ना पड़ेगा। और आपके जो गीत है उसके माध्यम से, जो भजन की मंडली है इनके माध्यम से, और खास करके जो पंजाब, जो गायक है पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, इन अपने माध्यम से गा के इस आंदोलन में बहुत सपोर्ट करा, इनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और जब भी देश में मुसीबत पड़ी तो भजनों का बहुत बड़ा रोल रहा, गीतों का बहुत बड़ा रोल रहा। हमने तो सुने वहां पे, जो आपके टोल पे जो हमारी बहनें जो गीत गाती हैं, उसमें बहुत गीत इन्हें इस आंदोलन के बनाए, सरकार के खिलाफ बनाए। तो ये आपके प्रचार के माध्यम से ही इस देश के किसानों को आजादी मिलेगी। और टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जब हरियाणा जुड़ जाएगा, पंजाब जुड़ जाएगा, तो उस दिन इस किसान की समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत उन्होंने आंदोलन करे दिल्ली में, लेकिन पूरा हरियाणा साथ नहीं जुड़ पाया कभी। थोड़ा सा क्षेत्र जुड़ता था, पूरा हरियाणा नहीं जुड़ा। लेकिन आज खुशी है कि उनके जाने के 10-11 साल बाद में उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई।
और पूरा देश का किसान आज इस आंदोलन से जुड़ा। आज पूरा संयुक्त मोर्चे पे पूरे देश के किसान की निगाह है और सरकार के घुटने टिका रखे हैं, सरकार का मुंह जमीन में गाड़ रखा है, किसान का घुटना उसके ऊपर है, उठने नहीं देंगे। ये सरकार दिमाग खोल कर सुन ले, ये 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में गए, न 26 जनवरी भूलने देंगे, न 26 तारीख भूलने देंगे, न ये 4 लाख ट्रैक्टर भूलेंगे। और 25 लाख आदमी गए, वे आज भी यही हैं, वे कोई अफगानिस्तान से नहीं आए, वे हिंदुस्तान का ही ट्रैक्टर था और हिंदुस्तान के ही आदमी थे। जब जरूरत पड़ेगी वे दिल्ली में फिर जाएंगी। अब अपने जिलाधिकारियों को, अब अपने डीसी को, डीएम को यही दिल्ली बनाएंगे, हम अपने शहरों को ही दिल्ली बनाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपने शहरों को ही दिल्ली बनाएंगे। ये रखा है ना आपके चारों तरफ। जब इन किसानों ने आपकी राजधानी को घेर रखा है तो इन शहरों को भी घेरेंगे। या तो बात मान लो, जितना जल्दी मान लोगे उतना जल्दी कुछ जान बच सकती है, नहीं तो यहाँ से भागना भी पड़ेगा। वही कहावत होगी कि 100 प्याज भी खाओगे और 100 जूते भी खाओगे, दोनों खाओगे, जाना पड़ेगा।